भी देगा तो समझ लो राजा हरिश्चंद्र की पहली संतान में कोई सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं। कलिना धर्म मित्र है, यानी अधर्म के मित्र कली ने मनुष्य की बुद्धि को इतना विकृत कर दिया है कि सब जो है झूठ पे झूठ, झूठ में झूठ बोलता चला जा रहा है। भाई भाई का प्रेम नष्ट हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम नष्ट हो गया, पिता पुत्र का प्रेम स्वार्थी रह गया। और ये कहते ना आजकल के मित्र बोले, अरे बोले मैया तू चिंता मत कर, कहू मैया के अगर अकेलो छोरा होए ना, बाकी मैया का छोरा के अपने छोरा के दोस्त को कहे कि लाला तू मेरे लाला को ख्याल रखियो, मेरे अकेलो छोरा। अब वो दोस्त का कहा बोले को पता है, अरे बोली अम्मा तू चिंता मत करे, जहां मेरे मित्र को पसीना गिरेगा मैं खून बहा दूंगा। बोलते कि नहीं? बोले मित्र आप चिंता ना करो, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा रक्त बहाएंगे। समझ लेना कि सबसे बड़ा दुश्मन यही है तुम्हारा, जहां पड़ेगी ना सबसे पहले वही मारेगा आपको और कोई नहीं मारेगा। ध्यान रखना, क्योंकि संसार स्वार्थी है। ईश्वर नर मुन सबकी यही स्वार्थ लाभ करहि सवती। श्री नारद जी महाराज कहने लगे कि मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दिया, मैं क्या कर सकता, मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती है। महाराज भाई भाई का प्रेम स्वार्थी हो गया, पति पत्नी स्वार्थ का प्रेम करने लगे हैं, बहन भैया स्वार्थ का प्रेम हो गया, पुत्र भी अपने माता पिता से स्वार्थ का प्रेम करता है। जब नौकरी लग जाती है और कारे सिर वाली आ जाती है ना, फिर कहता है मैया बाप को तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे वो जन्म देना पालन पोषण करना हर माता पिता का कर्म है। मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दिया। कन्या विक्रयणो लोभादि दंपति नाम चकल कन्हा, विवाह को लेकर के अपनी बेटी को बेच दिया जाता है। काहे कारण? दहेज के कारण। अगर हमारा लड़का अगर छोटने पानी की सुई लगाना चालू कर देगा तो हम सबसे पहले कहते हमारा बउआ डॉक्टर बा छिके, 5 लाख लगलो कि लखन। सबसे पहले मुंह फाड़ेगा मगरमच्छ के जैसा, बोले 10 लाख दो। अबे नौकरी लगाया है, नौकरी लगाए पढ़ा लिखा है तो बेटी वाले के लिए किया है क्या तूने क्या अपनी नाक शाम के लिए? और बिहार की सबसे बड़ी बड़माना यही है, बिहार इसलिए नीचे गिरते जा रहा है नित्य प्रतिदिन। आज से नहीं, मैं पिछले 12 वर्ष से देख रहा हूं बिहार को, जहां देखो वहां पैसा, जहां देखो। अरे दादा किसी की बेटी है, बेटी दे रहा है वो बहुत है, अपनी संपत्ति दे रहा है। एक देखे थे पिक्चर देखे थे मोबाइल, एक दूल्हा एक दुल्हन को माला डाला, वरमाला डाला। दूल्हा लड़की को जो शादी जिससे हो रहा था अपनी दुल्हन को प्रणाम करने लगा। ठीक है, अगर एक दुल्हा मंच पे स्टेज पे अगर अपनी पत्नी को दुल्हन को प्रणाम करेगा तो क्या होगा? ये बूढ़ी मैया क्या कहते हैं, अगर पत्नी की बात मानने लगा ना ज्यादा, कि पत्नी की बात मान लिया कि नहीं तुम ऐसा कर लो ना, मम्मी तो बेकार की बात कर रही है आप ऐसा कर लो, तो मैया बोलेगी जोरू का गुलाम कर रहा। पत्नी की बात मानना कौन हो अपराध हो गया, वो भी माँ है। वो प्रणाम करने का अर्थ पता है उसका क्या है? इसलिए वो प्रणाम किया कि आज मेरे घर में माता लक्ष्मी पत्नी स्वरूप में जा रही है, इसलिए वो उसको वो उस स्त्री को प्रणाम नहीं किया, वो उस स्त्री के अंदर छुपी हुई मैया को प्रणाम किया कि जब मैं कहीं बाहर से आऊंगा तो मैया की तरह मुझे भोजन कराएगी, मैया की तरह मुझे दुलार करेगी, मेरी सुरक्षा करेगी, इसलिए वो उसको प्रणाम किया।
लेकिन ये जो होता है ना कि दहेज को लेकर के बेटी को बेच दिया जाता है। अगर मेरा बेटा थोड़ा सा पढ़ लेके जाए तो बस 10 लाख और 20 लाख 30 लाख की डिमांड होती है, और सबसे ज्यादा तो मैं बेटियों को दोषी मानता, बेटियों को दोषी मानता। जिस बेटी का माता अब लट साहब आप ये नहीं कहिएगा कि महाराज जी भड़काऊ बातें कर रहे हैं, ये नहीं बोलिएगा भड़काऊ बातें करो। जो माता पिता अपना 1 बीघा खेत बेच करके अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 10 लाख रुपया बेटा वाले के मुंह में भर दिया है? तो क्या आपकी बेटी वहां बर्तन साफ करने के लिए गई है, झाड़ू पोछा करने के लिए गई है? सबसे निकृष्ट है वो बेटी जो घर में जाकर के झाड़ू पोछा करे, सीधा सीधी लठ लेके बैठ जाए, बोले चलो सब लोग काम करो मैं बैठूंगी। तो तू काहे बैठेगी, तू तो पुतम है इस घर की। बोले पुतम होने का क्या है, मेरे बाप ने पैसा दिया है 10 लाख, नौकर लगाओ, मैं काम नहीं कर रही, ना मैं कर रही ना मेरा बाप करेगा, जब करो कौन करेगा। ये 2-4 घर में जब ऐसी घटना घट जाएगी ना, दहेज लेना बंद हो जाएगा, दहेज लेना बंद हो जाएगा। कन्या विकीर्ण लोभादि दंपति नाम कल्पना, दहेज के रूप में बेटी को बेच दिया जाता है। जब श्री नारद जी कहने लगे गुरुदेव, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो मैंने एक कौतूहल देखा कि वहां एक सुंदर स्त्री है, और सुंदर स्त्री के दोनों घुटना के ऊपर एक बूढ़ा बूढ़ा पुरुष अचेत अवस्था में लेटा हुआ है। अचेत अवस्था में लेटा हुआ देख करके मैं उसके नजदीक गया, उसने मुझे इशारा हाथ का झाला मार करके मुझे बुलाया, तो वो रो रही है। वो स्त्री नवयुवती है, कन्या है, रो रही है। अन्यत्र स्त्रियां उसके चारों तरफ हवा कर रही है। जब मैं वहां गया तो मैं जाकर के उसको देखा तो उसने मुझे कहा कि मैंने उसको देवी को पूछा, देवी आप कौन है? वो स्त्री कहने लगी कि उत्पन्नो द्रविड़ी साह पृथ्वी कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धि कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य में आकर के मैं बड़ी हो गई। क्वचिन महाराष्ट्र, मराठा में मुझे जगह जगह सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरी जीर्णता कथा, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। इसलिए आप मेरा कल्याण करो। तो नारद जी कहने लगे मैंने उसके उत्थान के लिए कल्याण के मार्ग में चल करके उनका कल्याण करने के लिए मैं वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए मैं आप ही की शरण गया। तो श्री शरद कुमार कहने लगे कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान युक्त स्मृतो बुद्धि श्रीमद्भागवतालाप सतगीता सुख देवी। ये देखो नारद परीक्षित को श्रवण कराने के लिए बैठे, उसको कहा जाता है श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसंग। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी गंगा बहती है। आज मैं उसी को श्रवण कराता हूं कि एवं विनमयो जाति सुधाराज्ञा प्रवीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने के लिए जब बैठे तो देवता लोग आ गए और आकर के अमृत कलश श्री सुखदेव जी को देते हुए कहे एवं विनमयो जाति राज्य सुधा प्रप्रियता। सुखदेव जी महाराज ये स्वर्ग रूपी स्वर्ग का जो अमृत है ना, आप ये लीजिए, ये राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे राजा परीक्षित
मरेगा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, अजर अमर हो जाएगा। लेकिन प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत, इसके बदले हम सबको श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसपान करें। बोले भैया देखो, या को निर्णय तो स्वयं राजा परीक्षित ही करेगो कि ये का पीनो चाय का ना पीनो चाय। तो राजा परीक्षित वो श्री सुखदेव जी पूछे कि राजन आप क्या पीनो चाहो, सुधामृत ये भागवतामृत। बोले गुरुदेव इनमें भेद क्या है, पहले भेद समझाओ। बोले सुधामृत का अगर रसपान करेंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, और अगर भागवतामृत का रसपान करेंगे आपका ये पंचभौतिक शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, ये चक्र भी हुआ ना, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तभी राजा परीक्षित कहे कि गुरुदेव मुझे सुधामृत की आवश्यकता नहीं है, मुझे भागवतामृत पीना है। तभी श्री सूत जी कहते ऋषियों, हे साधुओं, हे संतों, कि अवक्तांच विगानत दोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। अब आप समझ करके समस्त देवताओं को भगा दिया वहां से। अब अवक्तांच विगानत दोष कथामृतम, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः, ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्वर्ग में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। किसके लिए है? मृत्यु लोक के प्राणी के लिए, मृत्यु लोक के लिए बनी हुई। कि स्वर्ग में और मृत्यु लोक में भेद है। लोग कितने हैं, कितने लोग हैं हमारे? 14 लोग हैं। भूलोक, भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, गौलोक, ये 7 लोग ऊपर हैं और 7 इसके नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। कहते हैं ना 3 लोग 14 भवन, यही वो 14 भवन है। सबसे ऊपर है गौलोक, सबसे नीचे है पाताल। ये राजा बलि निवास करते हैं। गौलोक में किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करते हैं। गर्ग संहिता का व्याख्यान है, गर्ग संहिता में आता है, तृतीय पृष्ठ पे आता है। सभी देवी देवता अभक्तांश कथा, अभक्तांश, इन अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया और समस्त देवी देवता सीधे ब्रह्मा जी के निकट आए और ब्रह्मा जी के निकट आकर के सारा वृत्तांत बताएं। बोले ब्रह्मदेव ऐसे ऐसे बात हो गई है, आखिरकार हमें ये बताओ कि भागवत महापुराण में ऐसा है क्या जो श्री सुखदेव जी ने हमें नहीं सुनाया और कह दिया कि सुराणा हम अपि ही दुर्लभ, ये स्वर्ग में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। ऐसा क्या है भागवत कथामृत में? ब्रह्मा जी समझ गए कि ये देवता है, ये नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू मंगाए, तराजू मंगा करके एक पलड़ा में 4 वेद 6 शास्त्र पुराण इत्यादि को रख दिया और एक भाग में, एक पलड़ा में श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान कर दिया। अब देखा कि भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे हो गया और जिसमें वेद शास्त्र इत्यादि संसार के समस्त शास्त्र रखे ऊपर हो गया। अब आप बताओ नीचे कौन होता है? नीचे कौन होता है? जो भारी होता है ना? आप कहां हैं? आप लोग कहां हैं? नीचे। किस लिए नीचे हो आप? क्योंकि आप भारी हैं इसलिए।
अगर हल्के होते ना, आप यहाँ होते जहाँ हम बैठे हैं, और हम अगर भारी होते आप जहाँ हम बैठे होते। तभी तो कहा है आप भारी हैं इसलिए नीचे हैं, हम हल्के हैं इसलिए ऊपर है। ये क्या है? लकड़ी है, लकड़ी। ये चौकी बोलते हैं इसे। चौकी पे बैठने वाले को क्या कहेंगे? आप कहाँ बैठे हैं सत्यनारायण बाबू? आप कहाँ बैठे हुए? जमीन में। जमीन में बैठे ना, तो आप जमीन में बैठे तो जमींदार हो गए हैं। और ये लकड़ी की चौकी है, इसको क्या कहेंगे? चौकीदार। हाँ, आप तो जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं। आप भारी हैं इसलिए नीचे हैं, हम हल्के हैं इसलिए ऊपर हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव। श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव। बोले देवताओं, ये श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। ये श्रीमद्भागवत महापुराण का ज्ञान जो है देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त किया, लेकिन इसको श्रवण करने का विधि अपने भ्राता श्री सनत कुमारों से प्राप्त किया। सनत कुमारों से प्राप्त किया। एक समय की बात, एक समय की बात है कि चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं, और उसी समय आकाश मार्ग से तीव्र गति में श्री सोनक ये देवर्षि नारद जी महाराज दौड़ते हुए, तो श्री नारद जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं। चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी दौड़ रहे हैं, तो आवाज लगाने लगे कि कथम ब्रह्मादीन मुखम, कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चिंता कुरु भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। कथम ब्रह्मादीन मुखम, हे ब्रह्मपुत्र कहां दौड़ रहे हैं? कहां दौड़ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्या कारण है? त्वरितं गम्यते, आप इतनी जल्दी में कहां दौड़ रहे हैं? कुतश्च गमनं तव, क्या कारण है, क्या कष्ट है आपको बताइए। नारद जी ने आवाज सुनी अपने भाइयों की, आकर के शरण में गिर गए। गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे भ्राता मेरी रक्षा करो। कि अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम पृच्छ प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं मृत्युलोक में गया, अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, जान देना कि मैं मृत्युलोक में गया, सबसे उत्तम स्थान है इसलिए, लेकिन मैंने वहां जाके देखा, मैं प्रयागराज गया, काशी घूमा, गोदावरी घूमा, लेकिन मेरे मन को कहीं संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण नावश्य कुत्रश्च चर्मं मन संतोषकारकं, कलिना धर्म मित्रेण कि तरुणी प्रभुता गेहे शालिको बुद्धदायक, कन्या विक्रण लोभादी दंपति नाम चकल। मैं मृत्युलोक में गया, बढ़िया स्थान है इसलिए मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। और मैंने क्या देखा कि नावश्य कुत्रश्च चर्म मन संतोषकारकम, कलना धर्म मित्रेण धैर्य बधिताधुना। जो कली है ना, अधर्म का मित्र कलियुग, अधर्म का मित्र जो कलियुग है, उसने बुद्धि को विकृत कर दिया और इतना बिगाड़ दिया है बुद्धि को कि कोई भी
सत्य बोलने के लिए तैयार है। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जिस प्रकार आज आप और हम मिलकर के इस पावन पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार एक स्थान है जिसका नाम है नेमिषारण्य। नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 अध्याय उनके बीच में उच्च सर्वा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज को देख करके शौनकादेव से खड़े हो गए और खड़े होकर के उचित स्थान दिया। उचित स्थान देख करके उनको वंदन किया, अर्चन किया, प्रणाम करने लगे। ये कृत्य देख करके श्री सूत जी महाराज अचंभे में पड़ गए, चकित हो गए। बोले हे महात्माओं, हे साधु संतों, आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप कितने कितने बुजुर्ग हैं, कितने कितने बड़े हैं, और मैं एक छोटे उम्र वाला। आप लंबी लंबी उम्र वाले, आपकी उम्र की गणना नहीं किया जा सकता। कि शौनक आदि ऋषियों में किस संत की कितनी उम्र है कोई गणना कर नहीं सकता, क्योंकि एक एक संत के सामने कई कई चतुर्युग बदल गए। एक एक संत के सामने कई कई मनमंत्र बदल गए। एक एक संत के सामने कई कई ब्रह्मा जी के दिन बदल गए। एक एक संत के सामने कई कई बार ब्रह्मा बदल गए। शौनक आदि 88,000 ऋषि जब एकत्रित होते हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि के साधु हैं। इनका नाम है मिथिला नरेश महाराज जनक। शौनक ऋषि कहा जाता है, अर्थात साधु हैं, संत हैं, लेकिन गृहस्थी है। पत्नी बेटी बेटा राज्य संभालते, लेकिन फिर भी संत है। संत का अर्थ ये नहीं होता लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लेना, हमारी जैसे झोला डंडा ले लेना और गली गली में घूमना, जंगल में जाके। ये साधुता का लक्षण नहीं है। साधुता का लक्षण है कि अपनी मनोवृत्ति को मार देना, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, यही साधुता का लक्षण है। चाहे हम कितना भी बड़ा त्रिपुंड लगा लें, कितने भी माला कंठी पहन लें, कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी मनोवृत्तियां नहीं मरेंगी, जब तक हमारी इंद्रियां वशीकरण नहीं होंगी, तब तक हमारी साधुता सिद्ध नहीं हो सकती। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, आप तो बहुत बड़ी लंबी उम्र वाले। हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार जिसको पता है, वो पढ़ा होगा, उसको पता ही होगा। 4 युगों की उम्र कितनी है? अगर कोई साधु नेमिषारण्य में जितने 88,000 ऋषि जो बैठे हैं, अगर एक साधु के सामने एक बार चतुर्युग बदला होगा तो उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? कितनी हो गई होगी हमारे अनुसार? बताएंगे? 4 युग लिख लो, याद रखो। सबसे पहले सतयुग है, उसके बाद त्रेता युग है, उसके बाद द्वापर युग है, उसके बाद कलयुग। यही है 4 युग है। अब नीचे से उल्टा चलता है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग। सतयुग की उम्र कितनी है? कितनी है? पता ही नहीं चला। अच्छा, जिस युग में हमने अवतार लिया है, जन्म लिया है, उस युग की उम्र कितनी है? कलयुग। कलयुग की उम्र याद कर लो, 4 युग की उम्र निकल के आ जाती है। अपना एक सूत्र है,
कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी पंडित जी कहते ना अष्टाविंश मत एक कलयुगे कल प्रथम चरण। अभी 28वें मनवंतर का कलयुग चल रहा है और उसका प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की उम्र है 4,32,000। 4,32,000 कौन है? कलयुग। सबसे नीचे 4 नंबर पे उल्टी गिनती लेके चलेंगे। अब सतयुग त्रेता द्वापर कली की बजाय कलियुग द्वापर त्रेतायुग और सतयुग लेके चलेंगे। पहले नंबर पे है कलयुग। इसकी उम्र कितनी है? 4,32,000। इसके ऊपर दूसरा नंबर कौन है? द्वापर। कलयुग से 2 नंबर में है द्वापर, तो उसको 2 गुना कर दो सीधा सीधा, यानी 8,64,000। कलयुग से तीसरे नंबर पे आता है त्रेता, 3 गुना कर दो 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 नंबर पे आता है सतयुग, सीधा सीधी 4 गुना कर दो 17,28,000 वर्ष। 4,32 गुणा 4 17,28,000। कहने का अर्थ है 4,32,000 वर्ष प्लस 8,64,000 वर्ष प्लस 12,96,000 वर्ष प्लस 17,28,000 वर्ष, कुल मिलाकर के होता है 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग हुआ। अगर एक संत ने एक बार चतुर्युग देख लिया होगा तो मृत्यु लोक के अनुसार उसकी उम्र हो गई 43,20,000 वर्ष की। और हम लोग 70-80 पार करते करते गंगा जी का किनारा मिल जाता है। जब सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली 71 बार जब बदलता है तब एक मनवंतर होता है। यानी 43,20,000 गुणा 71 मल्टीप्लाई 71 71, अर्थात इसका अर्थ निकल जाएगा 30,67,20,000 वर्ष, यानी एक मनवंतर हुआ। अगर एक साधु ने एक बार मनवंतर भी देख लिया होगा तो फिर उसकी उम्र हो गई 30,67,20,000 वर्ष। एक मनवंतर। और मनवंतर कितने हैं? 28, यानी 30,67,20,000 गुणा 28 8,58,58,61,60,000 वर्ष का 28 मनवंतर होता है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की उम्र मात्र 108 वर्ष, 108 दिन है। यानी 8,58,81,00,000 गुणा 60,000 गुणा 108, यानी 9,27,52,52,12,80,000 वर्ष ब्रह्मा जी की टोटल उम्र। इतनी लंबी उम्र वाले साधु संत वहां बैठे हुए हैं तो श्री सूत जी महाराज को देख करके सब खड़े हो गए। श्री सूत जी उनको प्रार्थना करने लगे कि आप ऐसे क्यों खड़े हो गए, आपको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो साधु संत कहने लगे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा किंकरा। बोले सूत जी महाराज आप क्यों कह रहे हैं कि हम बूढ़े बूढ़े हैं और आप युवा हैं, आपको देख के हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है कि धन प्रताप बल प्रताप आयु वृद्धा सदैव बचा है। कोई तो धन में बड़ा है, ये पैसा वाला है, ये अच्छा पैसा वाला है जो बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, ये ताकतवर है, उसका लोग सम्मान करते हैं, कोई उम्र में बड़ा है। लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो वास्तव में ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है, उम्र से या पद से बड़े छोटे का ज्ञान नहीं हो सकता।
इसलिए आप हम एक अज्ञान रूपी अंधकार में डूब रहे थे, आप इसलिए करोड़ सूर्य के समान यहां प्रकट हुए। हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कोई ऐसा प्रसंग श्रवण कराओ जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी गंगा बहती है, जिससे हमारा कल्याण हो सके। श्री सूत जी महाराज आज मैं उसी